गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे स्वास्थ्य विभाग में एक और नई भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो वह जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि यह भर्ती कौन से पद पर निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है, इसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता तथा उम्र सीमा रखी गई है तथा कब से कब तक इसका आवेदन फॉर्म भर सकते। साथ ही देखेंगे कि इसका चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाला है तथा चयन प्रक्रिया होने बाद आपको मासिक सैलरी कितना दिया जाएगा, यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको स्क्रीन पर बिहार टेक्निकल सर्विस यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग का जो पोर्टल है उसका डैशबोर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा। यह इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर ही क्लिक करेंगे तो सेम कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने बाद आप यहाँ आएंगे तो बगल में एक आपको रिक्वायरमेंट का टैब मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जितनी भी भर्ती अभी चल रही होगी वह सभी यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से इतनी भर्ती बीटीएससी द्वारा निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा 425। और यह जो भर्ती है यहाँ ईसीजी टेक्नीशियन की भर्ती रहने वाली है। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ठीक यहाँ बगल में एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड होके ओपन हो जाता है। ओपन होने बाद यहाँ स्पष्ट जो विज्ञापन संख्या है वह दिया हुआ है और ईसीजी टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति हेतु यह विज्ञापन जारी किया गया है। और यह जो भर्ती है वह परमानेंट भर्ती रहने वाला है। यहाँ से इसका जो पद का नाम है वह देख सकते हैं कि ईसीजी टेक्नीशियन के लिए यह भर्ती निकाली गई है तथा आवेदन करने की जो तिथि है इसका 4 मार्च 2025 से 1 अप्रैल 2025 तक आप इसका आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने से पहले सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह एक बार ज़रूर देख ले। यहाँ से देख सकते हैं कि इस पद पर जब आपका चयन होगा तो जो आपका वेतनमान है वह 5200 से 20,000 के बीच रहने वाला है तथा वहीं ग्रे पेड जो है वह 2800 है और इसका जो सैलरी लेवल है वह लेवल 5 का रहने वाला है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वह आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी लोग इंटरमीडिएट भौतिकी विज्ञान और रसायन जीव विज्ञान अंग्रेजी के साथ पास हैं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ईसीजी टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स किए हैं या फिर बैचलर ऑफ ईसीजी टेक्नोलॉजी कोर्स में पास हैं तो वे लोग इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं विभाग का नाम स्वास्थ्य विभाग पटना द्वारा यह भर्ती निकाली गई है और यहाँ जो कैटेगरी वाइज सीट की संख्या है वह आपको देखने को मिल जाएगा। तो अनारक्षित वर्ग के लिए 99 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 39 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 27 सीट है और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 8 सीट है। टोटल जो सीट की संख्या है वह 242 सीटों पर यह भर्ती निकाली गई है। यहाँ आएंगे तो उम्र सीमा संबंधित जानकारी दिया हुआ है। जो उम्र सीमा की गणना की जाएगी वह 1/8/2024 तक की जाएगी। वह चाहे न्यूनतम हो या फिर अधिकतम हो। तो जिनका उम्र न्यूनतम 1/8/2024 तक 18 वर्ष है वे लोग इसका आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 37 वर्ष रखी गई है। अनारक्षित वर्ग महिला कैंडिडेट के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 40 वर्ष रखी गई है। वहीं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों कैंडिडेट के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 42 वर्ष है। तो भी आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी वह मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो जन्म तिथि दिया हुआ है उसके अनुसार की जाएगी या फिर इसके समतुल्य जैसे आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो उससे की जाएगी। आरक्षण का लाभ किस प्रकार से मिलने वाला है और किनको मिलने वाला है उसका जानकारी यहाँ दिया हुआ है कि जो भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं उनको जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वहीं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी आरक्षण का लाभ उनको
दिया जाए। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ आपको जो इसका आवेदन शुल्क है कैटेगरी वाइज वह आप देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, EWS, इन सभी कैंडिडेट के लिए जो आवेदन शुल्क है वह 600 रुपया रखा गया है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी है उनके लिए जो आवेदन शुल्क है वह 150 रुपया रखा गया है। आरक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग की सभी महिला उम्मीदवार जो बिहार के राज्य के अस्थायी निवासी है उनके लिए भी जो आवेदन शुल्क है वह 150 रुपया रखा गया है। वहीं राज्य के बाहरी उम्मीदवार चाहे वह किसी भी वर्ग से हो या फिर पुरुष हो या फिर महिला हो, उन सभी के लिए जो आवेदन शुल्क है वह 600 रुपया रखा गया है। और जो आवेदन शुल्क है वह आपको ऑनलाइन मोड में पे करना होगा। अब नीचे में आएंगे स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ से चयन प्रक्रिया दी हुई है कि किस प्रकार से सिलेक्शन किया जाएगा। तो आयोग द्वारा सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी जो आपका लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा और कार्य अनुभव होगा उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जो आपका लिखित परीक्षा होगा वह 75 अंकों की होगी और 25 अंक आप चाहे अस्पताल या फिर संस्थान या फिर गैर निजी जो केंद्र सरकार, पंचायत राज, नगर निकाय के नियंत्रणाधीन है उस अस्पताल में आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रति वर्ष 5 अंक दिया जाएगा। एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस लेटर आप प्रस्तुत करते हैं तो और अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा। यहाँ कुल जो आपका मेरिट अंक होगा वह 100 अंक होगा। 75 अंक आपका लिखित परीक्षा पे और 25 अंक आपके एक्सपीरियंस के आधार पर दिया जाएगा। अब किस प्रकार से की गणना किया जाना है वह दिया हुआ है। जैसे कोई अभ्यर्थी है और 50 प्रश्न सही करता है तो आपको प्रति प्रश्न 0.75 अंक दिया जाएगा, यानी उसको 37.5 अंक दिया जाएगा। और प्रति वर्ष 5 अंक आपको एक्सपीरियंस के आधार पर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो मेरिट लिस्ट का कैलकुलेशन है वह किया जाना है। यहाँ देख सकते हैं कि जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा यानी CBT लिया जाएगा। और जो आपका परीक्षा का पाठ्यक्रम है वह आप यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल आपके परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पीय होंगे। और जो आपका प्रश्न पत्र होगा वह हिंदी इंग्लिश दोनों में भाषा में उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही जो आपका परीक्षा का टाइमिंग होगा वह 2 घंटे का होगा। और जो आपका पाठ्यक्रम है डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन स्तरीय पाठ्यक्रम, उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा जाना है। यहाँ देख सकते हैं कि जो आपके परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है वह लागू रहेगा और यहाँ नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्लियर रूप से पहले ही नोटिफिकेशन में यह सभी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। यह सभी आप प्रोसेस पार करते हैं तो आप जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उससे रिलेटेड यहाँ जानकारी दिया गया है कि जो भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में आपने योग्यता, आरक्षण और कार्य अनुभव से रिलेटेड प्रमाण पत्र आपने अपलोड किया हुआ है वह सभी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करना होगा। उसका यहाँ पर लिस्ट सभी दिया हुआ है तो इसको आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेंगे। तो इस तरह से इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह सभी जानकारी दिया हुआ है। सबसे नीचे में आएंगे तो यहाँ जो इसका एक्सपीरियंस लेटर है वह दिया हुआ है। तो सबसे पहले बोला गया है कि जो भी लोग एक्सपीरियंस लेटर प्रस्तुत करेंगे वह संस्थान के या कार्यालय का जो लेटर पैड है उस पर होना चाहिए, यह मान्य नहीं होगा। और जो आपका लेटर एक्सपीरियंस लेटर है उसकी जानकारी इस फॉर्मेट में आपको भरना होगा। तो जो भी लोग आवेदन फॉर्म भरेंगे उससे पहले नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट पेज पे ही आपका कार्य अनुभव प्रमाण पत्र कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। यह डाउनलोड करके और जो भी जानकारी आपके एक्सपीरियंस लेटर में है संस्थान द्वारा निर्गत किया गया है वह जानकारी सब इसमें आप फिल कर लेंगे। सबसे पहले ज्ञापांक भरेंगे, फिर यहाँ से दिनांक, फिर यहाँ नाम, पति पिता जो भी लागू है वह उनका नाम भरेंगे, एड्रेस भरेंगे। फिर यहाँ से जो कार्यालय
आदेश संख्या है वह भरेंगे, डेट भरेंगे, फिर संविदा के आधार पर जो आपका पद था, जिस पद पर काम कर रहे थे वह पद भरेंगे। फिर यहाँ से संस्थान का नाम, कब से कब तक आपने वहाँ पर काम किया है, यह सभी जानकारी फिल करने बाद, और यहाँ पर कितना आपको मानदेय दिया जा रहा था, और यह सभी जानकारी भरने बाद यहाँ से जो निर्गत करने वाले पदाधिकारी हैं उनका साइन मोहर, और यह सभी प्रक्रिया यहाँ से कंप्लीट करके और अपलोड करेंगे। तो इस तरह से यह सभी जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ओटी असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड भी अलग अलग सेपरेट बना चुके हैं, वह अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर एक बार देख लें। किसी नए अपडेट के साथ, जय हिंद।